हम इंसान एक भ्रम में जीते हैं, भ्रम न्याय का, अच्छाई का और नियमों का। हम सोचते हैं कि यह दुनिया किसी कानून से चलती है, लेकिन जुजुत्सु काइसेन की दुनिया का सबसे खौफनाक जीव रियुमेन सुकुना इस भ्रम को एक झटके में तोड़ देता है। जहां बाकी विलेंस दुनिया को बदलना चाहते हैं, बदला लेना चाहते हैं या अपनी किसी अधूरी कहानी का रोना रोते हैं, सुकुना को इन सब से कोई मतलब नहीं है। वह कोई क्रांतिकारी नहीं है, वह तो बस एक प्राकृतिक आपदा है। जैसे बाढ़ या भूकंप किसी से नफरत नहीं करते, बस सब कुछ तबाह कर देते हैं। सुकुना भी वैसा ही है। सुकुना का दर्शन किसी किताब से नहीं, बल्कि जंगल के सबसे क्रूर नियम से आता है, द लॉ ऑफ द जंगल। वह कहता है कि इस अस्तित्व का केवल एक ही सच है, ताकत, और उस ताकत से जन्म लेती है परम स्वार्थ भावना, एब्सोल्यूट सेल्फिशनेस। सुकुना का एक बहुत गहरा डायलॉग है, अगर तुम भूखे हो तो खाओ, अगर कोई तुम्हारी राह में आए तो उसे काट दो, जो तुम्हें पसंद हो उसे ले लो और जो तुम्हें तुच्छ लगे उसे राख में मिला दो। उसके लिए पाप, पुण्य, सही या गलत जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। यह सब कमज़ोर के बनाए गए ढोंग है, ताकि वह ताकतवर के हाथों कुचले जाने से बच सके। सुकुना के सामने आते ही समाज का बनाया हर नियम ढह जाता है, क्योंकि वह खुद में ही एक नियम है। लेकिन क्या सुकुना सिर्फ एक क्रूर जानवर है? नहीं, उसके चरित्र की सबसे गहरी परत खुलती है ताकत के चरम शिखर पर। सुकुना पूरी तरह से अकेला है, द अल्टीमेट सॉलिट्यूड। जब कस्मीमो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कभी किसी के साथ की या प्यार की कमी महसूस नहीं हुई, तो सुकुना मुस्कुराता है। वह नफरत से भरा हुआ नहीं है, वह बेपरवाह है। उसके लिए दूसरों की ज़िंदगी की अहमियत वैसी ही है जैसे हमारे लिए किसी चींटी या कीड़े मकोड़े की। हम चींटी को नफरत की वजह से नहीं कुचलते, वह बस हमारे रास्ते में आ जाती है। सुकुना के लिए पूरी इंसानियत वैसी ही है। वह अपनी ताकत के उस मुकाम पर है जहां ना कोई उसके बराबर है, ना कोई उसे समझ सकता है, और सबसे खूबसूरत बात, उसे किसी के समझने की परवाह भी नहीं है। हैरानी की बात यह है कि सुकुना को बौद्ध धर्म में इनलाइटेंड या प्रबुद्ध जीव की तरह दिखाया गया है, लेकिन एक डार्क और विकृत रूप में। उसने मोह माया, रिश्तों और भावनाओं को पूरी तरह त्याग दिया है। वह किसी भी चीज़ से बंधा हुआ नहीं है। गोजो सातोरू भी ताकतवर था, लेकिन वह समाज को बचाना चाहता था, बच्चों की फिक्र करता था। सुकुना के पैर में ऐसी कोई बेड़ियां नहीं थी। वह पूरी तरह आज़ाद है। उसकी यह आज़ादी ही उसे सबसे ज़्यादा खतरनाक और अनप्रेडिक्टेबल बनाती है। वह अपनी हर इच्छा को बिना किसी हिचकिचाहट, बिना किसी पछतावे के पूरा करता है, चाहे उसके लिए पूरी दुनिया को ही क्यों न जलाना पड़े। तो सुकुना का दर्शन हमें क्या सिखाता है? यही कि असल दुनिया में हर इंसान अपनी इच्छाओं का गुलाम है, बस हम सब ने मुखौटा पहन रखे हैं। सुकुना ने उस मुखौटे को उतार फेंका है। वह अपनी शर्तों पर जीता है और अपनी ही शर्तों पर मरता है। उसका पूरा वजूद बस एक ही बात कहता है, तुम तब तक ही अपनी मर्जी के मालिक हो जब तक तुम्हारे सामने मुझसे ज़्यादा ताकतवर कोई खड़ा नहीं होता।